ने बोली अब मुद्दे पे आना, क्या आपका पिछले 3-4 सालों में आपको इस टर्म से ही लोग नावाकिफ थे और ये पावर जो डेलीगेट करके 35 सरपंच बीडीसी डीडीसी तो अपने इलाज तक करवाना है तो 5 लाख रुपया जो हर आदमी इसमें करवा रहा है। उसके अलावा नंबर ऑफ वो स्कीमें हैं, लेकिन हमारी साथ ये रहेगी कि आपका प्रोवोक फायरिंग होती थी दिन जो है वो बाप के नाम, और उन लोगों को किसान निधि का बेनिफिट नहीं होता। उनके बच्चे भी जवान है, बच्चों की शादियां भी कर रही हैं और वो सेपरेट रहते हैं, उनको किसान निधि का फायदा नहीं होता। जिसके पास जमीन नहीं है उसको नहीं मिलेगा। मैम जमीन उनके पास है बाप के नाम, पता है क्योंकि वो डिवेंडिंग पेपर होना चाहिए, वही हाँ। सिस्टम है। आपके लिए मेरा सिस्टम हुआ है, हमारे लिए सिस्टम, सबके लिए एक ही सिस्टम है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बच्चों को जमीन डिवाइड करके दे। नहीं वो डिवाइड तो कैसे ज्यादा गिफ्ट डीड करेगा तभी पैसे कर। मनरेगा की इन्होंने बात की, मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम है। हमारी स्टेट में मनरेगा में एक कमी, वो क्या कमी है कि हमारा मजदूर का ओपन मार्केट रेट जो है मजदूरी का और जो मनरेगा का रेट है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तमाम बीडीसी, डीडीसी, पीआरआईज और जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले आए हैं सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम मैम का दशहरा की पावन धरती पर स्वागत करते हैं। तो बाकी मैम सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने जिन्हें जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, फिर टायर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। बीडीसी डीडीसी आज हम महिलाओं को भी उसमें रिजर्वेशन दी, इसके लिए हम मोदी साहब का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी बात है डेवलपमेंट्स की ना, तो 3-4 सालों में जैसे कि आपने बोला बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम अपने ब्लॉक में छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें फुली कोऑपरेट करती है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इतने ब्रिजेस हुए, बॉर्डर बेल्ट को हाईवे के साथ कनेक्ट किया गया और काफ़ी एक मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है जो मेरे लंबेड़ी ब्लॉक में बन रहा है। तो इसके लिए हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है और एक अच्छी चेन बन गई है और एक अच्छे काम हो रहे हैं। इतने फंड्स दिए उन्होंने पंचायतों में कि डेवलपमेंट की कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप खुद चलकर आइए, जिस हाईवे पे मैम आप आई हैं उसका भी काम जोरों शोरों से चल रहा है, मतलब अनगिनत कार्य हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, एक महिला होने के नाते भी, कि आप भी लेडीज है और हम सब लेडीज जो है एक बार फिर से मैं अपनी सेवी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से आपका यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप अपना इधर कीमती शेड्यूल निकालकर हमारे दशहरे की पावन धरती पर बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत जी का करना चाहती हूँ, जिन्होंने आप जैसे लोगों को हमसे मिलने के लिए भेजा और हमारी जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं हम आप तक पहुँचा सकें और आप जो मोदी साहब तक पहुँचा सकें। और मैं जो है अपने ब्लॉक की बात करती हूँ, ब्लॉक में मेरे बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसमें ये है कि कुछ ब्रिजेस बने हैं, रोडेस भी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था हर गांव को रोड से जो जोड़ना है और उनमें जोड़ा भी है। जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठा हुआ है हमें फुली कोऑपरेट करता है और अच्छा काम चल रहा है। मैं थैंक्स प्रधानमंत्री जी का करना चाहती हूँ एक बार फिर, जो आप लोगों को जहाँ भेजते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप हर 6 महीने में आए, हम हमारे लोगों की दिक्कतें सुने और कैसा हो रहा है ये रिपोर्टिंग उन तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद मैम, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले जो हमारे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही सफ़र किया है, यहाँ पे मैम कुल 2.5-3 महीने लोगों ने दुकानें बंद रखी, इसके लिए बहुत ही एजुकेशन की। आपको एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो बीआरओ की रोड्स हैं वो हमारी म्यूनसिपलिटी की हैं, जो वो ट्रांसफ़र की जाए पीडब्ल्यूडी को, ताकि हमें दिक्कतें ना आए, क्योंकि हमारी बीआरओ की रोड्स की वजह से हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। साथ में मैम हमारे यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग जो है बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आपको पता ही है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नौशहरा। वो फर्स्ट फ्लोर तैयार है उसका मैम, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई अभी, उसके लिए सेकंड भी दिया जाए। और साथ में मैम जो बस स्टैंड की जो रोड है, अच्छा नहीं है, बिल्डिंग अच्छा नहीं है। हाँ मैम बिल्डिंग में बिक्री का टाइम आता है तो बाहर से दूसरी स्टेटों से लोग आते हैं और उसको कोडियों के भाव ले जाते हैं। यहाँ पर एक सिल्क फैक्ट्री लगनी चाहिए, जो कि जो कोकन का जो रेशम तैयार होता है वो यहाँ पर ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए, ताकि वहाँ पर हमारे जो रोड है पीडब्ल्यूडी को दी जाए, क्योंकि वहाँ ब्लैक टॉपिंग हो रही है मेरी पूरी पंचायत में। तो ब्लैक टॉपिंग आज दिन तक पीडब्ल्यूडी को पंचायत का नाम क्या है जी
सबसे पहले आप शेर मकड़ी जैसे प्राचीन गांव में गए, वहाँ पे आपने मत्था टेका और साथी लोगों की समस्याएं सुनी। उसके बाद आप वॉर मेमोरियल में गई और वहाँ पे आपने श्रद्धांजलि जो है हमारे वीरों को प्रदान की। उसके बाद आपने मंगला देवी में आके वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनी, अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम सुनी, दरबार अटेंड किया। उसके बाद आप यहाँ पे आइए नौशहरा की पावन धरती में, आपने यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के साथ वोट लेने की प्रॉब्लम्स को भी सुनी और आपने सारी प्रॉब्लम्स को आपने जैसे मुझे हिदायत दी कि इनको मौके पे सॉल्व करता चलूँ। कुछ इश्यूज़ के बारे में समझता हूँ कि मुझे अभी जवाब दे देना चाहिए। यहाँ पे ऑनरेबल पीएम और एडी साहब की तरफ से यहाँ पे 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे जो काफ़ी देर से लटके हुए थे, जिसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं चल रहा था। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा दोनों का AAA आ गया है और जितनी भी हॉस्पिटल की इनकी समस्याएं वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑनरेबल HM जब आए थे, ऑनरेबल मिनिस्टर जब आए थे, तो उन्होंने इस एरिया को एक सौगात दी है जो 45 करोड़ का एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं बनेगा, 700-600 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। उस पूरे बॉर्डर एरिया की जो प्रॉब्लम को कैटर करेगा उसकी लागत 44 करोड़ की है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के और इनिशिएटिव है, 3141 जो बंकर्स हैं इस एरिया में बनाए गए हैं। 141 मैडम बंकर्स बनाए, इसमें इंडिविजुअल भी है, कम्युनिटी भी है। इसके साथ साथ हमें और भी हम डिमांड एग्रीगेट कर रहे हैं लोगों से और डिमांड एग्रीगेट करके भी हम एक सेकेंड ट्रांच ऑफ बंकर्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो JJM प्लान है डिस्ट्रिक्ट का वो पूरी यूटी में सबसे बड़ा है, लगभग 2100 करोड़ का JJM प्लान है। वो सारा पैसा भी इस एरिया में वाटर स्ट्रेस रीजन है, यहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है, तो वो प्रॉब्लम भी पानी की समस्या भी जो इनकी दूर हो जाएगी। बाकी लोकल लेवल की जो इशूज़ है मैम आपको वो हमें एक तो उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से बोरी की धरती पे आए। आपका सुनने के लिए भेजा है और आप लोगों ने जो बोला है वो भी उनके पास रखने के लिए उनका आदेश है। तो सरकार जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है वो कुआं में सरकार नहीं है। नेता लोग आएगा, मंत्री आएगा, भाषण देगा, घर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों का काम ओनली तालियां बजाना और घर जाना, ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको काम को करना है। एक बात तो आप सब लोग स्वीकार करते हैं, जो हमारे बहन लोगों ने बहुत बोला DDC BDC को भी वर्ड हम सुने भी नहीं है। हम जनता, हम भी पब्लिक का काम कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, अधिकार मोदी जी ने आपको दिए हैं। तो आप लोग जो शुरुआत किए हैं काम करने के लिए निकल पड़े तो पता चल रहा है और भी क्या क्या करना है। पहले ऐसा नहीं था। अभी आप लोगों को समझने समस्या आएगा, समस्या आप ही समाधान करोगे। हमारा ऑफिसर के साथ में लेके आप लोगों का लीडरशिप में आप जनता का प्रतिनिधि हो, आगे चल के आप भी काम करेंगे। मैंने एक बालकृष्ण जी एक बात बताया, जो सील का जो फैक्ट्री करने के लिए, इंडस्ट्री करने के लिए उसका सीधा सुंदर एक सुझाव मैंने साहब को दिया है। आप लोग उनको मदद करिए, एक FPU बनाएंगे, बार प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाने के लिए हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, हिमालय रीजन और हमारी जम्मू कश्मीर के लिए 100 किसान परिवार चाहिए और दूसरे स्टेटों के लिए 300 चाहिए। 100 परिवार 500 रुपया देके उसको मेंबरशिप ले, 1000 रुपया उसका शेयर करे। उसके बाद आपको उस पूरे फैक्ट्री बनाने के लिए जो पैसा है आपका सरकार नाबार्ड के थ्रू फंडिंग आपको मिलेगा, डायरेक्ट आपके उस FPU के नाम से आएगा। आपका FPU से नाम से आएगा, कोई DM के पास नहीं आएगा, किसी के पास नहीं आएगा। जो 100 लोगों ने FPU बनाएंगे, जो लीडर बनेंगे, आपके थ्रू आएगा। आप लोगों ने उस इंडस्ट्री आप बना सकते हो, आपके हाथ में पूरा क्षमता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के हाथ में दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक बात है, गरीब लोगों को ऐसा ना लगे सरकार का अभाव उसको महसूस ना हो। और एक बात में सरकार मेरी है, मैं सरकार की हूँ, सरकार में चलाती हूँ, ऐसा महसूस गरीब का हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है आज जो बड़ा लोग है उसको ऐसा ना लगे सरकार का प्रभाव, तो सरकार का प्रभाव से मैं दबा हुआ हूँ। ये अभाव और प्रभाव से देश को आगे लेके चलना है, तो भी काम स्मूथली होगा। आप लोगों ने जो टेंडर का बात बोला, मैंने आपके साथ बात की, 10,000 के लिए टेंडर भी होगा तो मुश्किल है, तो काम स्मूथली होना मुश्किल है।
वो सिस्टम वो सबका नहीं है, वो सिस्टम सरकार को डेवलप करना है, कैसे करना है वो आगे चल के आप लोग भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। लेकिन एक तो बात है, दिल में हाथ रख के बोलिए, जो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट असल में आज़ादी हमको अभी मिली है कि नहीं है? मोदी जी ने आज़ादी दिया, अमित भाई शाह ने हमको आज़ादी दिया, और आप मान लीजिए इसी आगे 10 साल आप काम करेंगे ना, कहां से कहां निकल जाएगा हमारा स्टेट। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए इसी 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कम से कम 40 मिनिस्टर, अभी तो 28 मिनिस्टर का सूची आ गया है आने के लिए, और भी मिनिस्टर आएंगे और भी समस्या को सुनेंगे, हाल भी जमीन में करेंगे और दिल्ली में भी बताएंगे। हाल यहाँ पे ही निकलेगा क्योंकि मोदी जी सब जनता के, सब डीएम के पास दिखे रखा है, सब ऑफिसर के पास दिखे रखा है। आपका ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिसर बैठना है वो भी देखेगा। हॉस्पिटल 2 सुंदरबनी और नौशहरा हॉस्पिटल के पास हो गया है, और हमारा होम मिनिस्टर आके मदर एंड चाइल्ड के लिए जो हॉस्पिटल है 47 करोड़ का शायद उसका भी होने वाला है उसमें। और आपका जो राशन कार्ड का वो समस्या आपका जगह का नहीं, सब जगह का है, उसका हल निकल जाएगा। अब हम लोग माइन्यूटली लोगों को, हम जैसे आपके बात सुने, आप भी नीचे जाके लोगों को बात सुनना, सुन के उसको जमीन पे हाल निकाल कर देना। वहाँ का पंचायत का सेक्रेटरी होगा, हमारा वीडियो होगा, उन लोगों को साथ लेके जाके जनता का सुनवाई करिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को रखा है, उस लोगों को ऐसा लगेगा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आया, मैं लिया है, किसी को नहीं देना, ऐसा नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर सड़क बनेगा तो अच्छा लगेगा, आपका सड़क के बारे में बताया, साहब ने उसको नोट किया, वो भी करेंगे, सब करने के लिए बैठा है। और जिन लोगों ने इतने दिनों में नहीं किया, उसका भी जानकारी लोगों का काम में डालना चाहिए। जितने साल हम लोग कैसे थे, अभी हम कैसा चल रहे हैं, पिछले 40 साल 50 साल पहले ऐसा काम होता, अब हम कहाँ से कहाँ जाते। हमारे को किसने यहाँ से महरूम रखा है। तो आप लोग आए, अच्छा लगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आदेश मिले तो अगली बार फिर आएंगे, लेकिन संपर्क में रहूंगी आप लोगों के साथ। और कोई भी आपको दिल्ली आना हुआ है, ऐसा मानना किसी का बेटी है, किसी का बहन हो, दिल्ली में जितने दिन माननीय मोदी जी रखेंगे, रहेंगे, आएंगे, मिलेंगे, आप भी आइए, मिलिए। और मेरे विभाग से यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को हम लोगों ने अप्लायंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, भारत सरकार के तहत। उसका भी असेसमेंट हो, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आपका मोटराइज ट्राइसाइकिल हो, व्हील चेयर, स्ट्रीक हो, पैसा की हो, कान का मशीन, गरीबों का आंखों का चश्मा, दांत है, कोमर का बेल्ट है, नी ब्रेस है, गले के बेल्ट है, बहुत सारे सामान हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप लोग सब मिलकर उसको आप एक अप्लाई कर दीजिए, मैं उसको असेसमेंट करा के 1 करोड़ लगे 2 करोड़ लगे, फिर आने का एक मौका मिलेगा। और ऐसी स्टूडेंट जहाँ भी है उसके लिए हॉस्टल के लिए अप्लाई करिए, हम करा देंगे मेरा विभाग से। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है उसमें, और गवर्नमेंट स्कूल का होगा, प्राइवेट स्कूल का नहीं होगा। आरकेबी के लिए जो दिया है सबसे मैं उसको लूंगी, लोग के पार्सल करेंगे। नौशहरा का जो डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका जो एक डिमांड राइज किया है, डिमांड राइज जायज़ है, जो सिस्टम में बनेगा होगा, उसको तो प्रोसेस में रहता है, लेकिन कोई उसको लोगों को बोलने का नहीं है। जो प्रोसेस में सरकार जो सिद्धांत लेगा, सिद्धांत का तैयार होगा, लेकिन आपका जायज़ राइज डिमांड तो राइज कर ही सकते हो, ठीक है ना। मैम, ये हमारी एक और भी रिक्वेस्ट है कि हमारे केंद्रीय स्कूल